कोई नहीं जानता। अगर इंसान जान जाए तो शायद जी ही ना सके। इसमें भी जरूर कोई ना कोई चक्कर है। क्या होता जा रहा है? खुदा के वास्ते ऐसी फजूल बातें मत किया करो। मैंने कहा ना मुझे फोन दो। पापा, मामा मुझे आपसे बात ही करने दे रही है। जल्दी बताएं आप कब। इधर दो मुझे। हेलो। तुम लोग समझते हो पत्थर का है। मुझे जुगनू मुझे बहुत याद आता है। खाना खाते हुए, सोते हुए, और जब हम सब इस तरह मिलके बैठते हैं ना, बहुत याद आता है। अरे निर्बस, तो फिर उसे बुला क्यों नहीं रहती चलकर तुम? वो भी तो तेरी औलाद है। नहीं, मैं अपने दोनों बेटों में नाइंसाफी नहीं कर सकती। उसे ना तो किसी की इज्जत का पास है, ना किसी रिश्ते का लिहाज, ना छोटे बड़ों की तमीज। अम्मा, छोटा है ना, इसलिए लाड में बिगड़ गया थोड़ा। अब आएगा तो ठीक हो जाएगा। रहने दो, मैं उसे उस वक्त तक नहीं माफ करूंगी जब तक वो तुमसे माफी मांगेगा। लेकिन अम्मा, उसका पता भी तो नहीं ना कि वो गया कहाँ है। मैं पता लगा लूंगा वो कहाँ है। अब्बा, आप मालूम कीजिएगा ना उसके किसी दोस्त से। नहीं, सोने और पीतल में तमीज करना सीखो। इस बेटे की भी कदर किया करो जो उसके लिए इतने बेचैन हो। नहीं, उस वक्त तक सब्र करो जब उससे अपने घर में ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। बेटा, अल्लाह ने कितनी भारी सिल मेरे सीने पर रख दी है, नहीं सकती। लेकिन अम्मी, मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकती। क्या होगा? कहाँ रहोगी तुम अकेली? कब तक? आसिफ में कोई बुराई नहीं है। मैं अपने घर में हूँ अम्मी, और मरते दम तक वहीं रहूंगी। बेटा, इन हालात में अकेले रहना इतना आसान नहीं होता जितना तुम समझ रही हो। लोग जीने नहीं देते। अम्मी, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। मगर मुझे है। मैं माँ हूँ तुम्हारी, देख रही हूँ मैं लोगों के रवैये। कल जब मैं नहीं होंगी तो तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन अम्मी। बेटा, आसिफ की चाहत है, हमने मजबूर नहीं किया है उसे। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा और तुम वहीं रह सकती हो, अपने घर में। मरियम, अपने बारे में नहीं तो कम से कम मारूफ के बारे में सोचो। मुझे नहीं लगता कि मरियम इतनी आसानी से मान जाएगी। जाहिर है मुराद, वो राहिल भाई को इतना चाहती थी। हाँ जी, खैर अल्लाह की मर्जी के आगे कौन बोल सकता है। बेशक, लेकिन देखो ना, कोई कब तक किसी की जिम्मेदारी उठा सकता है? सबके अपने अपने घर बार हैं, अपने अपने मसाइल हैं। लेकिन मुख्तार भाई, इन सब बातों की वजह से मारूफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। आप दोनों भाइयों को चाहिए कि उनसे बात करें ताकि मामला आसानी से निमट जाए। ठीक कह रही हो शादिया। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे कितनी देर लगेगी तुम? मुझे लगता है अभी तो काफ़ी देर लगेगी। ऐसा क्यों नहीं करते कि आप दोनों चले जाएं, और अगर कोई परेशानी हो तो मैं आपको मोबाइल पे फ़ोन कर दूँगी। ठीक, चलो। हेलो। हेलो। जी, कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ बात कर रहा हूँ। अच्छा, आसिफ साहब। जी, मैंने मुनासिब यही समझा कि मैं खुद आपसे बात करूं। देखिए मरियम, आपकी ज़िंदगी के गुजरे हुए अज़ियतनाक वाक़यात को मैं समझ सकता हूँ। बल्कि न सिर्फ ये कि समझ सकता हूँ, बल्कि उन गुजरे हुए लम्हों की अज़ियत को महसूस भी कर सकता हूँ। मैं आपके साथ मिलके मारूफ को एक भरपूर जिंदगी देना चाहता हूँ और वो सब कुछ देना चाहता हूँ जिसकी उसको जरूरत है। क्योंकि मारूफ इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि एक ना समझ में आने वाले कर्ब से गुजर रही है।
मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। जरूरत है। मेरी और आपकी हैसियत के बीच अगर कोई फर्क है तो सिर्फ 10 दिरहम का। अगर इसी तरह तुमने अपना रवैया रखा तो किस दिन बहुत बड़ी ठोकर खा बैठोगे। मेरा नाम बन्नो नहीं, बानो है। अभी हम हैं लुबना जफर, लेकिन होने वाली लुबना फैसल। मेरे हाथ पर लिखा है तुझे कैसे
खुद से जुदा तू नसीब है किसी और का। तो नसीब है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अरे आमिर भाई। जी। वालेकुम सलाम, आइए। जी आमिर भाई। भाभी आपको तो पता है कि मैंने यहाँ से अपना कारोबार इस महीने ख़त्म कर दिया और अगले महीने मैं अपनी फैमिली के साथ बैरूनी मुल्क शिफ्ट हो रहा हूँ। ये आपकी अमानत मेरे पास थी, ये आप ले लें। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। नहीं भाभी, ये तो आपकी अमानत थी। राहिल ने अपनी ज़िंदगी में मारूफ के नाम पार्टनरशिप की थी, लेकिन ज़िंदगी ने उससे, खैर अगर मैं यहाँ होता ना भाभी तो ये पार्टनरशिप कभी ख़त्म ना करता। मैं आपके लिए चाय ले आऊं? नहीं भाभी, प्लीज़, चाय की कोई तकल्लुफ़ नहीं है। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ, मेरी जुमेरात की फ़्लाइट है। और हाँ भाभी, कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास हैं, आप मुझे बिला तकल्लुफ़ कह दीजिएगा। जी ज़रूर। अंकल आपके पापा के पास जा रहे हैं। मारूफ, मैं आपके पापा के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि उनकी बेटी बहुत अच्छी हो गई है। अब मैं मामा को बिल्कुल भी तंग नहीं करती हूँ। ठीक है, ये भी मैं बता दूंगा। ओके बेटा। अच्छा भाभी, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाभी, अल्लाह हाफिज। अंकल पापा से कहिएगा कि जल्दी आ जाए। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाभी, अल्लाह हाफिज। क्या होगा? कहाँ रहोगी तुम अकेली? कब तक? आसिफ में कोई बुराई नहीं है। मैं अपने घर में हूँ अम्मी, और मरते दम तक वहीं रहूंगी। बेटा, इन हालात में अकेले रहना इतना आसान नहीं होता जितना तुम समझ रही हो। लोग जीने नहीं देते। भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई, देर हो रही है। छोड़ो, क्या तैयार होना है, बस मैं ऐसे ही मौका है। मेरी तो सुबह से तबीयत खराब हो रही है, मैं पिया नहीं जा रहा। दवाई ली थी, वो भी वॉमिटिंग हो गई। इस तरह तो होता है, तुम्हारी कंडीशन ही ऐसी है ना। बस एक बार ये इतनी बड़ी मुसीबत सर से टल जाए, फिर जरा तुम भी इतना ख्याल रखो। भाभी प्लीज ऐसा तो न कहें, मरियम आप ही सुने तो वो तो पहले ही बहुत दुखी हैं। भाई साफ बात है, मुझे तो उसके इन सिलसिलों की समझ ही नहीं आती। मैंने तो इसलिए फरहान को भी अपनी बहन के घर भेज दिया है। पता नहीं ये लोग आएंगे कब। हाँ, वो फेज 2 में है। जी जी, मैंने देखा है। अच्छा, मैं आपको बाद में रिंग करूंगा। थैंक यू। हेलो। अरे कैसे हैं आप? जी, तो मैंने अपना ऑफिस बिल्कुल नया सेट कर लिया है। अरे साहब, उनका बुरा हाल है। सुना है उनका मकान और ऑफिस गिरवी हो गया और वो कुछ कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे साहब, थोड़े उन्हें, मैं भी यहीं बैठा हूँ इसी जगह पर। मैं देख क्या करेंगे। हाँ, फिलहाल तो मैं उम्रे पे जाऊंगा। हज तो मैंने अपनी माँ के साथ ही किया था,
जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मेरी उंगली पकड़कर मुझे हक पे ले गई थी। जी जी, आप दफ्तर आइए, यहीं बैठ के बात कर लेंगे। थैंक यू, थैंक यू। किरण, देख रही हो मेरे नसीब, जिंदगी में जिस चीज का कभी तसव्वुर भी नहीं किया, वो सब कुछ भी झेलना पड़ रहा है। पप्पू, आप क्यों रो रही हैं? मामा, आप क्यों रो रही हैं? पता नहीं हम औरतों के आंसू खुश क्यों नहीं हो जाते। मामा, मामा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा,